एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसे माना जाता है केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा। जी हाँ, यह सच है। यूं तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि हम रोजाना आपके लिए विभिन्न खास मंदिरों की जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केदारनाथ के उस आधे हिस्से के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केदारनाथ का आधा हिस्सा कैसे हो सकता है, जबकि संपूर्ण केदारनाथ मंदिर ही अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि केदारनाथ का आधा हिस्सा कहीं और नहीं बल्कि नेपाल में है। समेत विश्व भर में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। आज हम जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं वो है भगवान शिव का धार्मिक स्थल। दोस्तों, ये स्थान कोई और नहीं बल्कि नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसके विषय में ये माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव मौजूद हैं और ये केदारनाथ मंदिर का आधा हिस्सा है। जी हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूं तो भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। उनसे जुड़ी कहानियां किसी के भी मस्तिष्क में हैरानी के भाव पैदा कर सकती है। उनसे जुड़े रहस्य और पौराणिक घटनाएं उनके भक्तों को आज भी उनसे जोड़ कर रखती है। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा भाग माने जाने की वजह से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आधा हिस्सा कैसे बना, तो चलिए दोस्तों इसके पीछे की पौराणिक कथा भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा उनके ही रिश्तेदार और भाइयों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह गुप्त काशी पहुंचे और गुप्त काशी में पांडवों को देखा, भगवान शिव ने वह एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ नाम से जाना जाता है। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर में ही उस समय वह पहुंचे थे। दोस्तों, शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर पांचों पांडवों में से सबसे बलवान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अब अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह यानी कि शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा यानी कि शरीर पहुंचा, वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान को पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्धि मिली। इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहते हैं जो भी केदारनाथ जाता है उसे अपने जीवन में एक न एक बार पशुपतिनाथ मंदिर अवश्य ही जाना पड़ता है, तभी जाकर उन्हें पूर्ण रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता है। वहीं पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख
और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। ये पांचों मुख अलग अलग गुण लिए हुए हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर के मुख को सघोजात कहा जाता है। पूरब और उत्तर की ओर के मुख को तत्व पुरुष और अर्धनारेश्वर कहा जाता है। उसे ईशान मुख कहा जाता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। नेपाल की सामान्य जनता और स्वयं राज परिवार के लिए भी पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग ही उनके आराध्य देव है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में भी रखा गया है। निश्चित तौर पर यह पशुपतिनाथ मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। और आप तो जानते ही हैं कि नेपाल पहले भारत का ही विभिन्न अंग था और नेपाल में हिंदू धर्म चलता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भविष्य में इस खास मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। वहीं अगर आपके पास कोई अन्य खास मंदिरों की जानकारी है या फिर आपके साथ भी कोई रहस्यमय घटना हो चुकी है जो कि मंदिर से जुड़ी हो, आप उसके बारे में लिखकर या फोटो के रूप में या वीडियो के रूप में हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।